एक्सप्लोजन, ये हमारे पास है डज एक्सप्लोजन क्रिएट मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें सारा सेटअप यही है कि जो हमारे पास एक्सप्लोजन होता है, अभी भी खास करके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं। हमास में देख रहे होगे, गजा बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन हमारे पास वो यही है सारा के जो पॉइंट है वो ये है कि जो बर्निंग मटेरियल है, ठीक है, जो बर्निंग मटेरियल है वो क्या है, स्प्रेड आउट होता है इन ऑल डायरेक्शन, हर पूरे चारों 360 डिग्री जो है वो फैल जाता है। ठीक है, स्प्रेड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये बर्निंग मटेरियल वो क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ ना, ये एक्सप्लोड हुआ, जैसे एक्सप्लोड हुआ तो ये समझो छोटा सा स्पार्क आया, तो इसका तो मोमेंटम होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि बर्निंग मटेरियल का हर डायरेक्शन में स्पार्क होता है, तो बिल्कुल इसका ही अपोजिट साइड में भी एक स्पार्क होगा। अगर ये एम वी है तो ये माइनस एम वी है, तो अगर इनको टोटल स्पार्क का मोमेंटम लेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अगर राइट का लो तो वो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जितना टाइनी स्पार्क राइट पे होगा उतना ही टाइनी स्पार्क लेफ्ट पे भी होगा। ठीक है, इस वजह से ओवरऑल मोमेंटम हम कहते हैं कि स्पार्क के केस में जीरो होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो ये हमारे पास एक यहाँ रॉक है। ठीक है, जी ये क्लिफ से नीचे गिर रहा है, इसका एक वेट होगा रॉक का, ये सॉरी रॉक का वेट होगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो वेट में ग्रेविटी आता है, इसकी वजह से वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाता है क्लिफ से तो हमें पता है कि वो कोई काम करेगा, वर्क डन करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हाइट ट्रेवल कर रहा है, जी हाइट हमारे पास लूज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी अटेन कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन बेसिकली वर्क डन कर रहे हैं हम। अभी ये नहीं देख रहे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, हम कह रहे हैं वर्क डन कर रहा है। ठीक है, इन सिंपलेस्ट वे। अच्छा, वर्क डन तो कर रहा है, जब वर्क डन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वेलोसिटी अटेन हो रही है, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, अब जब जी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो असल में मोमेंटम भी गेन कर रहा है कि नहीं, वो तो असल में मोमेंटम भी गेन कर रहा है। ठीक है। मोमेंटम तो गेन करता है डाउनवर्ड्स, लेकिन एक और बात भी है कि जब ये रॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम गेन कर रहा है। तो एक और बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि एक अपोजिट समझो कि अपोजिट फिनोमिनन भी होता है। वो क्या होता है कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में भी बनता है। ठीक है ना, अगर डाउनवर्ड डायमेंशन में रॉक का मोमेंटम बन रहा है, बात जरा सुनना, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रॉक का मोमेंटम बन रहा है तो अपोजिट फिनोमिना होगा, वो क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम एक बनेगा, वो किसी और का नहीं बल्कि अर्थ का होगा। ठीक है, अर्थ का मोमेंटम। हाँ बिल्कुल, अर्थ का मोमेंटम होगा, स्पिन ऑफ द अर्थ। बेटा राइट नाउ आई एम लेक्चरिंग यू, ट्यूटरिंग यू। ठीक है, आप भी मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, तो आपको मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कराची मुझे घूमता हुआ दिख रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दुबई गोल गोल घूम रहा है। मैं नहीं, हाँ, तो स्पिन ऑफ द अर्थ इज वेरी स्लो। ठीक है, तो हमें आइडिया नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्पिन ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो बेसिकली वो यही है कि यहाँ पे सेटअप कुछ इस तरह है कि बेसिकली
अगर ये रॉक है ना, अच्छा चलो बस ये रॉक है, मैं बार-बार डायग्राम ऊपर जगह नहीं है। तो यहाँ देखो अगर ये रॉक है, ठीक है, और असल में ज़मीन बहुत बड़ी है ना, तो ज़मीन के अंदर ही रॉक गिर रहा है ना, ठीक है? तो जी रॉक का जितना मोमेंटम डाउनवर्ड होगा, तो ये याद रखना, रॉक का जितना मोमेंटम डाउनवर्ड होगा, इसके ही अपोजिट अर्थ का मोमेंटम अपवर्ड होगा, याद रखना। ठीक है। ये आप कैसे कह मोमेंटम सकते हो? ये आप कैसा कह सकते हो? ये आपके ज़हन में कैसा है? ऐसे ही नहीं आया। न्यूटन आप तो ये रीज़न ये भी सर ये थर्ड लॉ है, वो तो सही है। लेकिन एक ख़ास बात क्या है कि इस हिसाब से ज़हन में आया है कि भाई ये जो रॉक है ना, ये यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो असल में इसने रॉक ने जितना मोमेंटम गिरने में गेन किया है, तो ये पक्की बात है कि इसके अपोजिट एक फोर्स ज़रूर होगी जो इसको रोकेगी और ये यहाँ पे रुक जाएगा। वो कौन सी फोर्स है? वो अर्थ की फोर्स है जो कंटिन्यू इसको कह रही है कि भाई तू ऊपर मोमेंटम गेन कर, तू ऊपर मोमेंटम गेन कर, ठीक है? तो वो रोकते रोकते जब यहाँ आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, वो अर्थ के मोमेंटम की वजह से। लेकिन अर्थ हमें ऊपर खिंचते हुए महसूस नहीं होगी, इसकी वजह ये है कि अर्थ का स्पिन बहुत स्लो होता है, तो इट इज़ वेरी स्मॉल टू नोटिस, फार टू स्मॉल टू नोटिस, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये ज़रा खास बात है बहुत। उसी की हमारे पास वो है कि वो कह रहा है हमारे पास कि जो हमने देखा था ना कि अर्थ भी मूव कर रही है और सारा सेटअप, तो यही कह रहा है कि रॉक है, ठीक है? रॉक का मास उसने दिया हुआ है कितना, 60 kg, ठीक है? और ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है अर्थ पे, रॉक जो है वो फॉल कर रहा है 20 और मीटर पर सेकेंड की हाँ, स्पीड अर्थ पे से। फॉल कर रहा है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, ठीक है? तो मास ऑफ अर्थ में पता है बहुत ज़्यादा है, मास ऑफ अर्थ होता है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 24 kg, ठीक है? अच्छा, पता है ना कि वो टोटल मोमेंटम ऑफ द अर्थ एंड रॉक ने पीछे देखा था कि क्योंकि अर्थ स्टॉप हो जाता है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द अर्थ एंड रॉक इज जीरो, ठीक है? तो हमें ये पता है कि टोटल मोमेंटम, ये समझो इसने गिवन कंडीशन दी है, ठीक है? टोटल मोमेंटम ऑफ अर्थ एंड रॉक इज जीरो, ठीक है? ये लिया हुआ है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? एम वी प्लस मास ऑफ अर्थ और इसकी वेलोसिटी। मुझे क्या निकालना है? मुझे चेक करना है कि क्या अर्थ हमें घूमते हुए महसूस होती है कि नहीं होती, ठीक है? मुझे वेलोसिटी निकालनी है, सही है? अर्थ की वेलोसिटी है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? तो अर्थ की वेलोसिटी जो स्टोन पे ऐड करे कि जो घूमने यूज हो रही है? बेटा रिपीट करो, मैं आवाज़ कट। अच्छा, तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रॉक की सेटअप है एम वी, और ये हमारे पास सेटअप है मोमेंटम। ये मोमेंटम है रॉक का, ये मोमेंटम है अर्थ का, ठीक है? रॉक का मास और वेलोसिटी क्या है, 60 और 20, तो ये हो जाएगी 20 और 60, और मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 24। वेलोसिटी वर्थ हम निकाल लेंगे। टोटल मोमेंटम की कंडीशन हमें ऊपर दी हुई थी कि जीरो है, तो ये जीरो हम राइट पे आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ जब सेटअप करेंगे तो ये 120, तो देखो वेलोसिटी वर्थ क्या आ जाएगा, -120 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्सपोनेंट 24, तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी स्मॉल, यानी -2 एक्सपोनेंट -22, ठीक है? मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? जी तो अब वो यही कह रहा है कि भाई रॉक का मोमेंटम जो है वो रॉक, इससे में यही साबित हुआ कि हमारे पास रॉक का जो मोमेंटम है ना, रॉक जब नीचे आता है, ठीक है, तो रॉक का मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पे जीरो इस वजह से होता है कि ये जो अर्थ है, ठीक है, इतना बड़ा जो अर्थ है, वो अगर रॉक नीचे आ रहा है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड जाता है। अर्थ जब अपवर्ड जाता है, माइनस डायरेक्शन की वेलोसिटी में बता रही है कि अगर वेलोसिटी 20 रॉक की डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी -2 अर्थ की अपवर्ड होगी, ऐसा ही है ना? अगर जी 20 नीचे है तो -2 जो है वो अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब ये बहुत स्लो, सॉरी -2 नहीं बल्कि -2 एक्सपोनेंट -22, बहुत छोटी वेलोसिटी है। तो ये
अगेंस्ट डायरेक्शन में। इसी वजह से कंटिन्यू जो अर्थ है वो रोटेट करती करती बहुत स्लो रोटेट करती रॉक के मोमेंटम को कैंसिल कर रही है, और इसी वजह से रॉक जो है वो नीचे आके जीरो हो जाता है, उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल का समझाने का तरीका था कि भाई वेलोसिटी अर्थ की होती है, लेकिन हमें नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। जी।